भगवान देवाधिदेव महादेव। सब चालू है, बस ये दो बंद हैं और ये दो बंद हैं। भगवान शिव ओगड़दानी प्रभु देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर जो नित्य आप और हमारा कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आप और हम जमशेदपुर झारखंड की पवित्र भूमि पर बैठकर ये पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्री रंजीता वर्मा जी, मीना देवी जी, सुंदर प्रसाद वर्मा जी, कुणाल वर्मा जी, युक्ता वर्मा जी, संगीता कुमारी जी, संतोष कुमार जी, यशदीप कुमार जी एवं सभी शिव महापुराण कथा के श्रोता भाई बहन, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ देकर आप और हम को लाभान्वित किया। भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का ये सबसे सुंदर साधन है शिव महापुराण की कथा। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। इतना जरूर कहेंगे कि पैदल चलकर भी बहुत आए हो और 100, 200, 500 रुपए खर्च कर आए हो, तो जहां जगह मिल जाए वहीं बैठकर कथा का लाभ लो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जहां जगह मिले वहां बैठो। आपके कारणवश दूसरों को कथा सुनने में तकलीफ ना हो, क्योंकि बहुत आस लेकर यहाँ कथा के पंडाल में आए हैं। भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करने का आज फरवरी माह की शिवरात्रि भी है। मासिक शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा आप सभी पर बनी रहे और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तेरा शंभो तार तार तू। शिव कथा कह रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कह रही है कि हमारा जो जीवन है, हम जो नित्य की जिंदगी जी रहे हैं, प्रतिदिन का हमारा जो दिनचर्या है, प्रतिदिन का जो हमारा जीवन है, उस प्रतिदिन के जीवन में हम अपने परिवार शिव को शामिल करें। अपने परिवार में हम शंकर को शामिल करें। हम अपनी देवरानी को शामिल कर लेते हैं, देवर को शामिल करते हैं, जेठ को शामिल करते हैं, जेठानी को शामिल करते हैं, अपने बच्चों को, अपने पति को, पत्नी को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, सबको हम अपने परिवार में शामिल करते हैं। शंकर भगवान को भी
अपने परिवार का एक अंश बना लो। अगर शिवजी तुम्हारे परिवार का अंश हो गए, भगवान शंकर अगर तुम्हारे परिवार का अंश हो गए, तो फिर आपको और हमको सोचना नहीं है, क्योंकि शिव अगर परिवार का अंश है तो शंकर समान, फिर शिव उसको संभाल। आपको और हमको फिर कोई टेंशन नहीं लेना, आपको और हमको कोई चिंता नहीं करना, आप छोड़ दिया। जैसे आप लोग कहते हो ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ परमात्मा के भरोसे पर हमने सौंप दिया है, सब कुछ हमने भगवान को दे दिया, अब उसकी मर्जी। यहां किसके भरोसे पर आया? अरे जम के तो बोलो जरा, बाबा का। अब आप इतने सारे लाखों की संख्या में आए हो, हमने नहीं सोचा था कि झारखंड की, यहाँ इस झारखंड क्षेत्र में तो हमारा पहली बार आना हुआ, पर हमको अंदाजा नहीं था कि तुम इतने लाखों की संख्या में यहाँ पहुंच जाओगे। ये शिव करता है। और ये आप सीहोर वाले के भरोसे पर नहीं आए, आप ये रंजीता वर्मा जी कथा करा रही हैं, इनके भरोसे पर नहीं आया, या इनकी समिति के भरोसे पर नहीं आया। आप भरोसे पर आए हो तो वो बाबा के भरोसे पर आए हो कि वो मुझे लेकर जा रहा है और मुझे संभालेगा। तो वो हमारा एक भरोसा दृढ़ हमने कर लिया, हमने अपने भरोसे को दृढ़ कर कर रखा। त्रिशूल देखा है आप लोगों ने? जम के बोले जरा, देखा है? त्रिशूल को पकड़ते हैं एक जगह से पकड़ते हैं कि 3 जगह से पकड़ते हैं? एक जगह से। त्रिशूल में नोक कितनी होती है? 3। आपके जितने शस्त्र हैं, सुदर्शन, शंख, चक्र, गदा, भाला, धनुष, बाण, तीर, ये जितने जितने शस्त्र, तलवार, बर्छी, कटार, कुंदूक, जितने जितने आप शस्त्र देखेंगे, इन शस्त्रों में देखेंगे कि ये एक शस्त्र केवल एक पर प्रयोग किया जा सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक त्रिशूल ऐसा होता है जिस त्रिशूल को एक जगह से पकड़ा जाता है और 3 पर उसका प्रहार कर दिया जाता है। उसी तरह शंकर का हम केवल एक अकेला नाम लेते हैं। आपने शिव का नाम लिया, आपने शंकर का भजन किया, और शंकर भगवान ने तुम्हारे नाना पक्ष में, तुम्हारे दादा पक्ष में और तुम्हारे कुल में ना जाने कितनों को तीनों पक्ष में तार दिया है। वो शिव तत्व है, वो शंकर है, वो घड़ी है। बोल बम का नारा है, बाबा उसने तार दिया, उसने साथ। आज किसी ने प्रश्न किया था, सुबह जब मिलने के लिए लोग आए थे उस समय पर उन्होंने प्रश्न किया था कि महाराज जी, उन्होंने प्रश्न कर कर कहा था कि हमारा रोज मंदिर जाना क्या जरूरी है? हम रोज क्या मंदिर जाएं? जरूरी है? हमने कहा कितनी देर लगती है आपको मंदिर में जाने में? हल्का सा रिटर्न बढ़ा। मंदिर जाने में तुम्हें कितनी देर लगती है? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा मान लो तुम्हें लग रहा है। तुम वो 5 मिनट, तुम वो 20 मिनट, तुम वो 10 मिनट, वो 2 मिनट अपना एक कॉपी पर लिखते जाओ। मैं 365 दिन में से 65 दिन मंदिर नहीं गई, बाकी के 300 दिन मंदिर गई हूं और उसमें मैंने 2 मिनट या 5 मिनट बाबा को दिया। किसको दिया?
बाबा, मैंने अपने समय में से समय निकालकर बाबा को 5 मिनट दिया है। मैंने बाबा को अपना समय उसमें से निकाल कर दिया है, और वो 5-5 मिनट 300 दिन का, 365 में से 65 दिन नहीं गए, या 200 दिन गए, या 250 दिन गए, या 300 दिन गए, उसका एक आंकड़ा बना, अपनी कॉपी पर एक आंकड़ा बना लो कि मैंने बाबा को 5 मिनट रोज दिया या 2 मिनट रोज दिया, मेरा इतना इतना समय उसमें हुआ। और तुमने अपने परिवार को समय दिया, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने सखा को, जो तुमने समय दिया उसका भी आंकड़ा बनाकर रखो। आप जब आंकड़ा निकालेंगे, आपकी जब दुख की घड़ी आएगी, आपकी जब तकलीफ की घड़ी आएगी, जब कोई काम बिगड़ेगा, तो जितना समय तुमने परिवार वालों को दिया है, उन परिवार वालों से कहना मुझको उतना समय तुम लौटा दीजिए, तुम मेरे पास में आओ और इतना समय तुम मुझको भी दो। और जितना समय तुमने महादेव को दिया है, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समय पर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिल जाएगा, उसके आने में देरी नहीं है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जो समय आपने दिया है मेरे बाबा को, जो समय आपने प्रदान करा है मेरे शंकर भगवान को, जो समय आपने दिया है मेरे बाबा को, वो तुम्हारी दुख की घड़ी में, तुम्हारे हर पल, हर क्षण, हर घड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा मिले। तुम्हारे सम्मुख में होगा। कथा में आए हो, फोटो खींचे आपने अपने, जम के तो बोलो जरा। हाँ। कितने खींचे? कम से कम 10, 20, 50 तो रोज के 10, 5 तो खींचे होंगे। अरे बोलो तो जम के। ठीक है। फेसबुक पे कितने डाले? 50 फोटो खींचते हो, उसमें से भी छांटते हो। बोलो सही है? अब 50 फोटो में से तुमने छांटा, और छांटने के बाद फिर तुमने उसमें से 5 फोटो 50 में से छांटकर 5 फेसबुक पे डाला। 5 में से जो तुमने अच्छे अच्छे फोटो थे वो निकाले और तुमने अपने इंस्टाग्राम पे डाला, या वो मोबाइल में व्हाट्सएप चलता है, उसके पास में जो इंस्टाग्राम होता है उस पे। ठीक है? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। 50 की 50 क्यों नहीं डाले? अरे गुरुजी उसमें हम आए थे, उसमें हमारा फोटो ठीक नहीं आया। इतने सारे फोटो में से छांटकर केवल 5-10 फोटो तुम्हारे अच्छे आते हैं, तो तुमने वो 5-10 फोटो अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने स्टेटस पे लगा। खींचे कितने थे? 50, 100,
10, 20, 25 और डाले कितने? मात्र 4 या 5, 1 या 2। अब खींचे इतने सारे थे और डाले थोड़े से। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या हमारा रोज मंदिर जाना जरूरी है? हम कहते हैं तुमने रोज इतने सारे फोटो खींचे, उसमें से 4-5 स्टेटस पर लगाए, 4-5 तुमने अपने फेसबुक पर डाले, 4-5 तुमने अपने मोबाइल में फोटो को लगाया। उसी तरह तुम खींचते तो बहुत हो, पर उसमें से जो खास होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उसी को फ्रेम में जड़ा जाता है। उसी तरह तुम रोज भोलेनाथ के मंदिर जाओ, प्रतिदिन मंदिर जाओ, प्रतिदिन जाओ। जिस दिन भोलेनाथ के सामने तुम्हारा फोटो सही खिंच जाएगा, भोलेनाथ अपने हृदय में उस फोटो को लगा। प्रतिदिन जाइए, प्रतिदिन। रोज रोज भगवान के मंदिर में थोड़ा प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं आ रहा। रोज रोज भगवान के मंदिर में जाओ, प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पहुंचो। जब आप रोज रोज भगवान के मंदिर में जाओगे तो भगवान एक आध फोटो तुम्हारा ऐसा होगा, एक आध बार मेरा भोलेनाथ ऐसी कृपा कर देगा कि तुम बाबा के हो जाओगे और बाबा तुम्हारा हो जाएगा। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इतने फोटो खींचे, उसमें से कुछ अच्छे आए जो तुमने लगाया। रोज मंदिर गए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रोज बाबा से मन जुड़ जाएगा, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रोज बाबा से दिल जुड़ जाएगा। रोज मंदिर गए, पर कोई एक दिन ऐसा होगा, कोई एक पल ऐसा होगा, कोई एक घड़ी ऐसी होगी कि तुम बाबा से ऐसे जुड़ जाओगे और ऐसे लग जाओगे कि बाबा तुम्हारा हो जाएगा और तुम बाबा के हो जाओगे। तुम बाबा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। शिव को चढ़ाओ एक लोटा जल, हमारा बदलेगा कल। हम शिव के होंगे और शिव हमारा। शिव जी ने कभी तुम्हारे पास में आकर यह कहा मैं बैठा हूं तो चिंता मत कर? जम के बोलो जरा। नहीं बोला। तुम्हारे घर के लोग बोलते कि नहीं बोलते? एक बहुत ऊंचे ओहदे पर कोई मिनिस्टर बन गया, खूब बड़ा अधिकारी बन गया, खूब ऊंची पोस्ट पर बैठ गया, और उसने बहुत बड़ा गृह मंत्री बनकर या बहुत बड़ा मंत्री बनकर वो बैठा, और उसने कहा तू क्या चिंता करता है, मैं बैठा हूं, मैं हूं ना, तुझे क्या चिंता कर रहा है, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। हर जरा जरा सी बात में वो बोल दे तुझे क्या चिंता करना, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना। और कह दिया तुझे जो करना है कर, मैं बैठा हूं, तुझे जो करना हो कर, मैं बैठा हूं। बस अब तुमने उसी के बल पर तुमने ऐसा काम कर लिया, और जो काम करा और फोन लगाया कि साहब वो ऐसा ऐसा हो गया है, तो मालूम पड़ा कि जो बैठा था वो लेटा है। मालूम पड़ा कि बीमार पड़ गया, और बीमार पड़कर वो पलंग पर लेट गया। अब तुम फोन कर करके रहो कि साहब तुमने तो कहा था कि मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, तो वो कहेगा मैं क्या करूं, मैं लेटा हूं, मैं लेटा हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, मेरे शरीर में कष्ट आ गया तो मैं लेट गया, मेरे शरीर में कष्ट है तो मैं हॉस्पिटल में पड़ा, मैं बीमारी में पड़ा। बहुत अच्छे से सुन लेना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग भारत की भूमि के और देश और विदेश में बैठकर इस झारखंड जमशेदपुर की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हो, बड़े सावधानी से सुनना।
जो कह रहे थे मैं बैठा हूं और उसके बल पर तुमने काम किया और मालूम पड़े वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, बीमार हो गया, हॉस्पिटल में पड़ा रिया और पलंग पर लेटा रिया। एक बात याद रखना, जो कह रहे हैं परिवार वाले मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, वो कभी काम नहीं आएगा। पर जो कभी नहीं कहता कि मैं बैठा हूं, तुम्हारा चढ़ाए गए एक लोटे जल से वो काम आएगा। तुम्हारे चढ़ाए गए एक लोटे जल से वो तुम्हारे काम आ जाएगा, तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा, तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्टों को वो हर लेगा। वो एक भजन की लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता। कोई नहीं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आता है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है, मेरी दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। वो तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, दिखेगा नहीं, दिखता तो है ही नहीं वो, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता कहाँ है। इसलिए मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा शिव, मेरा वो घड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी दिखता नहीं, मेरा शंभू दिखता ही नहीं। मेरा शंभू तो बस अलमस्त होकर तुम्हारी जहां तुम्हारी तकलीफ आई, जहां जहां तुम्हारे जीवन में तकलीफ, तुम्हारे जीवन में कष्ट आया, जहां तुम्हारे जीवन में दुख आया और तुमने उसको पुकारा, तुमने उसको आवाज लगा दी, तुमने उसको बुलाया, वो तुम्हारे सम्मुख में दिखेगा नहीं, सामने नहीं आया, सम्मुख नहीं आया। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वो तुम्हारे सामने एक पत्र है, देखिए, मैं स्मृति वर्मा रांची झारखंड से हूं। कहीं बैठी हो स्मृति जी तो हाथ हिला सकती हैं। मैं स्मृति वर्मा रांची झारखंड से हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुजी बाबा की दया का मैं क्या बखान करूं। मेरी मौसी के बताने पर हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। गुरुजी कथा तो मैं रोज सुनती थी पर मुझे विश्वास नहीं। जो लोग पत्र पढ़ सकते हैं वो टीवी पर, एलईडी पर, मोबाइल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। गुरुजी कथा तो मैं रोज सुनती थी पर मुझे विश्वास ही नहीं था कि भयंकर से भयंकर रोग भी सिर्फ बाबा को जल चढ़ाने से क्या समाप्त हो सकता है। बाबा ने स्वयं मेरे घर में ही है कृपा करी। मेरी मम्मी का नाम मंजू देवी है। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें रांची में डॉक्टरों को दिखाया तो जांच कर मालूम पड़ा कि उन्हें 4th स्टेज का कैंसर है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और
बेलपत्र के लिए भी आ सकती हैं अगर बैठी हो तो। मेरी मम्मी को मालूम पड़ा कि 4th स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने रांची में बताया कि इनको 4th स्टेज का कैंसर है और बच्चेदानी में लंग्स के अंदर पूरा कैंसर फैल चुका है। इसका कोई इलाज नहीं है, ये केवल 2 या 3 महीने की मेहमान है, इनको ले जाओ। पत्र में आप पढ़ रहे होंगे जो लिखा गया, 2 से 3 महीने की मेहमान है, इनको घर ले जाओ और जितना बन सकता है उतनी सेवा करो। हम उनको बॉम्बे में ले गए, जहां डॉक्टरों से उनके लिए हमने सलाह मांगी और डॉक्टरों ने कहा कि इनको 4th स्टेज का कैंसर है, वो पूरे शरीर में फैल चुका है। अब भयंकर रोग शरीर के अंदर आ गया, अब करें तो करें क्या। हमने आपकी कथा सुनकर मेरे पापा और भाई को मंदिर जाकर लोटा भर जल चढ़ाने को कहा और कहा पापा आप सीहोर चले जाओ और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ जाओ। मेरे पिताजी जो अवस्थावान हैं वो सीहोर पहुंचे गुरुजी और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए। तब तक मेरी मम्मी को भैया लेकर अपने घर पर आ गए और उनकी सेवा में लग गए। जब हम सीहोर पहुंचे तो सीहोर में जाने के बाद में हमने वहां से रुद्राक्ष लिया। उस रुद्राक्ष को हम लेकर आए और वहां से प्रार्थना कर कर भोलेनाथ हुआ जल भी हम मांग कर लिया। बड़ी सी शिला रखी हुई थी जिस पर हमने जल चढ़ाया, वो जल हम उठाकर लेकर आ गए। गुरुदेव हम उस जल को लेकर आने के बाद बाबा का जल उनको रुद्राक्ष गलाकर देने लगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने लगे। मम्मी को कानों में हम हेडफोन लगाकर शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। 6 महीने बाद हम वापिस मुंबई में जाकर जांच कराए तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इनके पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है, इनके शरीर में कैंसर नहीं। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी शिव है। मैं स्मृति वर्मा, रांची झारखंड से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। आपको लगता होगा गुरुजी हम इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आए हैं। हम आप लोगों को बोलते हैं बार बार कि देखो बहुत दूर से लोग आए हैं, इनको कथा सुनने दो। आपके चिल्लाने से, आपके बोलने से कई लोगों की कथा छूट जाती है। आपको थोड़ा सा हमारे कहने से बुरा जरूर लगेगा, पर ईमानदारी से एक सत्यता की बात कहे ना, ये कथा नहीं है। ये तो मेरे भोले बाबा अपने बच्चों का दुखड़ा सुनने के लिए और उसको समझाने के लिए बैठते हैं और उस बीच में उसके दुख को हर लेते हैं। यहां मेरे बाबा तुम्हारे बीच में अगर ये कुबेरेश्वर बाबा आया है, ये शिव महापुराण की कथा यदि हो रही है तो वो तुम्हारे बीच में आकर तुम्हारे दुख को मात्र उसकी दृष्टि से, मात्र शिव कथा के माध्यम से तुम्हारे दुख को हर लेगा। केवल एक तुम्हारा विश्वास। और जीजी, ऐ मेरी जमशेदपुर की बहनों और मेरे जीजाओं, हम तो इतने पत्र पढ़ भी नहीं पाते थे जितने पत्र यहां भेजे जाते। हम इतने पत्र नहीं पढ़ पाते। हम तो थोड़े बहुत पत्र ऊपर ऊपर आते हैं या नीचे कोई 2-4 निकाल कर पढ़ लेते हैं और वो आपके सामने बात जाते हैं। कितना कृपा है बाबा। आप लाए जरूर हो खाली झोली। आज महीने की शिवरात्रि है, कथा सुनोगे, कल कथा पूरी हो जाएगी, सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक सुन लोगे। हम भी यहां से वापिस आगे के गंतव्य के लिए निकल जाएंगे। 12 और 13 तारीख को प्रयागराज में सतुआ बाबा सेवा शिविर माघ मेले में कथा 2 दिन की, 12 और 13 तारीख की। 1 नंबर पीपा पुल, 2 नंबर पीपा पुल गंगा घाट पर। कल हमने कथा में कहा था आपको कि जिस जगह पर ये रंजीता वर्मा जी ने हमको ठहराया था, वहां छत में से पानी हमारे सिर पर गिर रहा था। हमें समझ में नहीं आया कि ये गंगा का पानी भरी छत में, उसके ऊपर बिल्डिंग, उसके ऊपर बिल्डिंग, और पानी में कहां से आ रहा है। दूसरे कमरे में भी वही क्रम चालू हो गया। तब समझ में आया कि जहां सतुबा बाबा ने 2 दिन की कथा रखी है,
वो कथा उन्होंने पहले रखी थी शिविर में, पर अब जो कथा उन्होंने रखी है वो 2 दिन से तैयारी में लगे थे, 3 दिन से, कि गंगा के अंदर ही स्टेज बनाकर वो कथा 2 दिन की गंगा वासियों को श्रवण करने की प्रयाग वालों को मिले। तो वो गंगा के अंदर ही उसका स्टेज बनाकर प्रयाग में पीपा नंबर 1, पीपा नंबर 2 पुल और उसके मध्य में गंगा के अंदर ही वो स्टेज बनाकर ये कथा 2 दिवसीय 1 बजे से 4 बजे तक संपूर्ण प्रयागवासियों को और आसपास के रहवासियों को मिलेगी। आप सुनेंगे ये कथा। तो कल विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। आज रात आपकी है, शिव की है, आप शिव के हो और शिव आपका। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जप, आप आयो खाली, आप खाली जरूर आयो, पर मेहमान जब जाएंगे ना, वो कहते हैं ना मेहमान जाते हैं तो बच्चे को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। कल मेरा बाबा जाते जाते आपकी भी झोली में ना जाने कितना कूड़ कर चले जाएंगे, कितना देकर चले। वो शिव है, वो घड़ी है। जितने भरोसे से, जितने विश्वास से सुनोगे वो देता। किसको ना दिया उसने? किसको प्रदान नहीं करा उसने? कौन थी ये मंथरा जिसने राम जी को वन भेज दिया था, माता कैकेयी को भड़का कर? कौन थी? ये कहां से आई थी? कौन थी? रामचरितमानस में इस मंथरा के चरित्र को हमने देखा, पूरा रोल अदा करा इसने। कैकेयी को भड़काया, कैकेयी को कुछ ना कुछ कहती रही, अपशब्द बोलती रही और कैकेयी को भड़काकर राम जी के प्रति द्वेष उत्पन्न कराकर राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया। साधारण नहीं थी मंथरा। जब मेरे राम जी महाराज बचपन में छोटे थे, बाल्यावस्था थी उनकी, तो इसी मंथरा की गोद में भी खेले हुए हैं। भरत जी छोटे थे, शत्रुघ्न जी छोटे थे, लक्ष्मण जी छोटे थे, तब इस मंथरा की गोद में खेले हुए। कौन थी मंथरा? किसकी बेटी थी? पूर्व में कहां से आई थी? अगर हम हमारे शास्त्रों को उठाकर देखें तो अगर आप पूरे शास्त्र नहीं उठा सकते तो तेलुगु की रंगनाथ रामायण को एक बार पढ़ना, और तेलुगु की जब रंगनाथ रामायण को आप पढ़ेंगे तो उसका 454 नंबर का एक पृष्ठ निकालना, और तेलुगु की उस रंगनाथ रामायण में 454 नंबर के पृष्ठ पर आप पढ़ेंगे कि ये मंथरा कुछ साधारण नहीं थी। ये मंथरा, इसके पिता भगवान शंकर के परम उपासक थे। मंथरा का जो पिता थे वो भगवान शिव के परम उपासक थे। प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन। भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन इतने बड़े शिव के भक्त थे, इतने बड़े शंकर के भक्त थे कि शिव की आराधना में 24 घंटे लगे रहते थे। जैसे प्रहलाद भगवान नारायण की आराधना में लगे रहते थे, श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण भगवान का नाम 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण प्रहलाद किया करते थे, ध्रुव किया करते थे। ऐसे ही प्रहलाद के पुत्र विरोचन भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते थे। भगवान शिव की स्तुति करना, शंकर का भजन करना, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना, शंकर की स्तुति में डूबे रहे। एक बार विरोचन ने शिव जी की आराधना की, और विरोचन की जो धर्मपत्नी थी विशालाक्षी,
विरोचन की धर्म पत्नी विशालाक्षी, वो भी शिव की आराधना में डूबने वाली। देखिए, अगर कुछ मिल रहा है आपको इस संसार में आने के बाद, आपको अगर मकान मिला है रहने के लिए, आपको अगर अच्छा पति मिला है, आपको अगर अच्छी पत्नी मिली है, आपको अच्छे बच्चे मिले हैं, आपकी बेटी बेटा अच्छे हैं, आपका दामाद अच्छा मिला है, आपका परिवार अच्छा मिला है, आपके भाई बंधु सखा रिश्तेदार अच्छे हैं, आपका मोहल्ला अच्छा है, आपके कुटुंब परिवार वाले अच्छे हैं, तो समझ लेना कि तुमने पूर्व समय में कोई शंकर जी की आराधना करी होगी जो आज तुमको मिल रहा है। शिव की आराधना का फल इस मृत्यु लोक में प्राप्त होता है। आप बस उसकी आराधना में जब लीन हो तो उसमें एक अविरल भक्ति का संचार होना चाहिए आपके भीतर, एक अविरल भक्ति का संचार। दिखावा नहीं करना। शंकर जी को कभी भी जल चढ़ाने जाना तो किसी को दिखा के मत जाओ कि लोग हमें देखेंगे तो हम जल चढ़ाएंगे। मंदिर में मैं झाड़ू जब लगाऊंगी जब मुझे लोग देख रहे होंगे, मंदिर में पोछा जब लगाऊंगी जब मुझे लोग देख रहे होंगे। ना, कोई देखे चाहे ना देखे, हमारा काम है जल चढ़ाना। कोई देखे ना देखे, हमारा काम है झाड़ू लगाना। कोई देखे ना देखे, हमारा काम है पोछा लगाना। यह हमारा कर्तव्य, यह हमारा कर्तव्य। इस शिव महापुराण की कथा से हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ देखा है। आज आप लोगों के बीच में भी हम कहना चाहेंगे, अगर बाबा तुम पर कृपा करा है, तुमको अगर बाबा ने ऐसी करुणा करी है कि आपके माध्यम से शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो ये प्रयास करना। जैसे इसमें इतने सारे यजमान लोग जो जुड़े हैं, ये जो भक्त लोग जुड़े हैं और जो कथा करवा रहे हैं, हम कहेंगे बाबा ने अगर आपको इस कथा के करवाने के लायक बनाया है तो बाबा को धन्यवाद देना कि बाबा तेरी बड़ी कृपा है जो तूने मुझे इस लायक बनाया। तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस कथा को करवा सक रहा हूं। तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस कथा को संभाल सक रहा हूं। कल प्रशासन के अधिकारी कह रहे थे कि गुरुजी, हमारे जमशेदपुर की ऐसी भीड़ और ऐसी कथा आज तक कहीं नहीं हुई, ना हम लोगों ने देखी। उनका एक शब्द था कि गुरुजी 1 किलोमीटर दूर गाड़ियों को रोक दिया तो भी किसी महिला और किसी पुरुष के चेहरे पर सल नहीं था। नहीं तो हमारे यहाँ की माताएं तो वो मॉल में भी जाती है तो पहले गाड़ी से सामने उतरती है, तब मॉल में घुसती है, तब गाड़ी दूसरी जगह पार्किंग में जाती है। यहाँ की माताएं तो पार्किंग में गाड़ी बाद में भेजती है, पहले मॉल के सामने दुकान के सामने उतरती है, और दुकान से भी उतर जाती है तो वहां से अगर दुकान दूर है किसी सुनार की किसी सामान की तो रिक्शे में बैठकर वहां तक जाती है, और रिक्शे वाले से कहती है और आगे ले और आगे ले और आगे ले, और दुकान तक उतरती है, तब पैसे देती नहीं तो देती नहीं। पर पहली कथा ऐसी देखी है जिसमें किसी माता के चेहरे पर, किसी भाई के चेहरे पर सल नहीं, लोग आराम से भगवान का नाम लेकर चले जा रहे हैं और शिव पुराण तक पहुंचे। ये जमशेदपुर, ये झारखंड है, ये एक आनंद का विषय है। हमने उनसे कहा देखिए, ये आपको लगता है कि ये कथा के भक्त हैं, हम कहते हैं ये कथा के भक्त नहीं है, ये तो देवाधिदेव महादेव के परिवार के सदस्य हैं, इसलिए अपने परिवार से मिलने के लिए। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। वो शिव है, वो घड़ी। आज कोई कुछ बोल रहा था सुबह,
अभी लोग कौन कौन सा डे मना रहे हैं। आज कौन सा डे है? कौन सा है? शिवरात्रि डे है। और छोरा छोरी कहें कि प्रॉमिस, वचन। आज शिवरात्रि के दिन मासिक शिवरात्रि है, आप भी वचन दो, आप भी प्रॉमिस करो कि मैं शंकर के मंदिर रोज सुबह से जाऊंगा। मेरा प्रॉमिस है। शिव को नहीं छोड़ सकती मैं, मेरे बाबा को मैं नहीं छोड़ूंगा। और जिसने ये संकल्प कर लिया कि मैं मेरे बाबा को नहीं छोड़ सकती, लोग कितनी भी बुराई करें, लोग कितनी भी निंदा करें, लोग कितना भी अपशब्द करें, शंकर की निंदा करने वाले, शिव महापुराण की निंदा करने वाले, शंकर के लिए अपशब्द करने वाले बहुत। ये समिति के लोग जो कथा करवा रहे हैं, जब हम सीहोर में कोई भी कथा लेने के लिए जब आता है तो पहले उनको एक शब्द कहा जाता है कि अपने कानों को हाथी के कान जैसा बड़ा रखना पड़ेगा और अपनी नाक को सूंड हाथी की सूंड जैसा नीचे लटका के चलना पड़ेगा तो कथा करवा सकता। क्योंकि ट्रेन का जो इंजन होता है ना, पूरे डब्बे काले नहीं होते, केवल वो इंजन ही कोयले के कारण काला होता है। इसलिए जो आगे होता है उसको बहुत सुनना पड़ता है, इसलिए बड़े कान, बड़े बहुत सावधानी रखना पड़ता है। ये समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले थे? 14। उन समुद्र मंथन में 14 रत्न में से एक रत्न था ऐरावत हाथी। अब इसको रत्न की गिनती में क्यों दे दिया? क्योंकि इसमें एक रत्न में, इसको समझने वाला विषय। इसको रत्न इसलिए कहा गया क्योंकि हाथी के कान कैसे होते हैं? जम के बोले बड़े। हाथी के कान बंद होते हैं क्या? नहीं। कैसे होते हैं? खुले। 14 रत्न में से एक रत्न है हाथी ऐरावत, कि अपने कानों को अपनी निंदा सुनने के लिए खोल कर रखना। दुनिया कितना भी के हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अलमस्त होके हिलता डुलता चलता, तो तुम भी चल। 14 रत्न में से एक रत्न ऐरावत हाथी को लिया गया। तो समझने वाली बात है कि ऐरावत हाथी को क्यों लिया गया? कान कितने बड़े बड़े, सुनने में, और उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। हाथी की सूंड कान लटकी रहती है नीचे। हाथी की सूंड इसलिए लटकी रहती है कि कुछ भी उसको मिलता है। हाथी की सूंड में कोई केला दे दो वो खा जाएगा, हाथी की सूंड में आप फल दे दो वो खा जाएगा, और हाथी की सूंड में आप पैसा दे दो खाएगा। हाथी का बैंक बैलेंस है, किसी बैंक में खाता है, हाथी की जेब है, तो हाथी पैसे का क्या करता है? सूंड में लेने के बाद ऊपर जो बैठा रहता है उसको दे देता है। समझ में आ रही है? हाथी का ना बैंक बैलेंस है, हाथी की जेब नहीं है, ना उसके कपड़े में जेब है, ना बैंक बैलेंस है। केला दोगे खाएगा, फल दोगे खाएगा, रोटी दोगे खाएगा, पर पैसा दिया तो सूंड हिलाता ऊपर दे देता है। तो हाथी से ये सीखने वाली बात है कि तुम्हारे पास में खाने जितना अगर मिल जाए तो पेट भर कर खाना, पर कोई ज्यादा रुपया तुम्हारे पास में आ जाए तो ऊपर वाले की सेवा में लगा दे। ये हाथी हमें सिखा। ऐरावत हाथी का तीसरा गुण कि आया तो ऊपर वाले की सेवा में सत्कर्म में लगा। अब हाथी का तीसरा गुण देखिए, हाथी जब चलता है तो मोहल्ले के कुत्ते जम के बोलो, हाथी उनको पलट के देखता है, उनके पीछे भागता है? नहीं, क्योंकि हाथी को मालूम है कुत्ते ही भोगते हैं। इंसान को कभी भोगते हुए देखा? नहीं। कौन भोगेगा? कुत्ता। तो हाथी जब चलता है तो इतनी मस्ती में चलता है कि उसको मालूम है कि ये सारे कुत्ते मुझे भोगेंगे और मुझे पलट के नहीं देखना, मुझे चलते जाना, तो मैं पार हो जाऊंगा।
ये एरावत हाथी के 14 रत्न में से निकले हुए वो मंथन में निकला हुआ एक एरावत हाथी हमको ज्ञान देता है कि मस्त होकर चलो, हो आनंद में चलो। और हाथी को देखते देखते चलना कि हाथी कितना मस्त होकर चलता है, आग लगे बस किसी को नहीं देखता। वो तो बढ़िया सूंड हिलाता, वो तो जो केला दे बस वहीं देखे, बाकी को देखता भी नहीं, तुमको भी नहीं देखे जाओ। और बस यही इसी को हमको जानना है। इसलिए वो कहते शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल उसका बेड़ा पार हुआ। भोलेनाथ की सेवा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। बस बस ये बुद्धि बनाकर शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। अंत काल के भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोलेनाथ की सेवा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। भोलेनाथ की सेवा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। जितना बन सकता है उसकी सेवा में दिन रात लगे रहो, तल्लीनता में। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, टीटी कुमारी पति राजीव रंजने, अड़मा जिला गया बिहार। कहीं बैठी हैं? अड़मा गया बिहार। मेरा नाम है प्रीति कुमारी, पति का नाम है राजीव रंजन। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इधर लेफ्ट में है। अच्छा, कैमरे वालों से निवेदन है आप जरूर कैच करें और उनको दिखाएं। बच्चा लाई है क्या साथ में? दिख रहा है कैमरे में? लाई है बच्चा? लाई है? लिया? अगर बच्चा लाई हो तो लिया। गुरुदेव लोग मुझे बहुत से ताने देते थे। आठ वर्ष मेरी एक लड़की है, 8 वर्ष की हो गई है। गुरुदेव बेटी होने के बाद में लोग कहते थे कि तेरे को पुत्र नहीं होगा। जिंदगी में इतने ताने सुने हैं ना गुरुदेव, इतना अपशब्द कहा गया है। शायद लड़की की जो जिंदगी होती है ना उसमें सुनना ही पड़ता है। गुरुदेव जब मेरी बेटी 8 वर्ष की हो गई और मेरे घर में संतान में पुत्र नहीं है,
आज भी दुनिया के लोग पुत्र को ही प्रथम मानते हैं, बेटी से उनको कोई मतलब नहीं होता। गुरुदेव, इतनी रोती थी मैं, एक दिन आपकी कथा सुनी और भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर इतनी रोई, बाबा क्या बेटे का होना जरूरी है? और अगर बेटे का होना जरूरी है बाबा, तो तू मेरी गोदी में एक पुत्र दे दे, नहीं तो ये दुनिया के लोग मुझे जीने ना देंगे। बाबा ऐसी कृपा करी मेरे बाबा ने, और मैंने सफेद आंकड़े की जड़ योग करा, और बाबा की कृपा से 23/9/2022 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। शिव तत्व ओघड़ी शंभु इसी को, और तेरी कृपा बिना न हिले। मेरी कृपा करिए बाबा, और मेरी झोली में पुत्र देना, जिससे लोगों के मुख बंद हो जाए। हमने कल एक कथा में कहा था कि हमारी रोज की प्रार्थना में हम एक बात करते हैं, आज आप भी बोलोगे वो प्रार्थना में, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना। बाबा सबकी गोदी में लाल देना और सबके जेब में माल देना, सबकी जेब में। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसाए, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो उठा, भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हो उठा। उठा लो उठा। उससे प्रार्थना करो, प्रत्येक नारी की गोद में, स्त्री की गोद में डाल देना, और प्रत्येक पुरुष की जेब में उसके कोई पुरुष खाली ना रहे। कोई कृपा तू करे। प्रहलाद नारायण के उपासक थे और उनका बेटा विरोचन शिव का उपासक था। शिव की भक्ति में डूबे रहते दोनों पति पत्नी, विरोचन और विशालाक्षी दोनों। विरोचन की धर्मपत्नी विशालाक्षी भी शंकर की आराधना करती। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जिसमें पति पत्नी भगवान के मंदिर साथ जाएं या शंकर की आराधना में डूबे रहें। अगर आपका पति आपको साथ लेकर कथा में आ रहा है, आपका पति आपको कथा तक छोड़ रहा है, आपका पति आपको मंदिर तक ले जा रहा है, आपकी पत्नी आपके साथ अगर मंदिर तक कथा तक जा रही है, तो समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो। आपके बराबर किसी का भाग्य नहीं।
आप कथा में आए, अपने पति से कहा मुझे कथा में जाना है, चेतपुर कथा चल रही है, काजू बागान में कथा चल रही है, झारखंड में कथा चल रही है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, चले जाऊं क्या? पति चिल्ला कर दौड़े, चुप रहे, घर में रहे, कहीं नहीं जा सकती, पड़े रहे हैं पर कहीं नहीं जाना। समझ लेना कि कोई पूर्व समय के हमारे पाप कर्म होंगे जो हम भगवान तक नहीं। तुम्हारे पति से तुमने कहा, परिवार वालों से कहा, और उन्हें खुश होकर कहा जा चली जा, कोई दिक्कत नहीं। किसके साथ जाएगी? कौन जा रहा है? मेरी सहेली जा रही है, परिवार वाले जा रहे हैं, मैं चले जाऊं क्या? हाँ चले जा, बाबा के धाम तो जा रही है, कथा सुनने तो जा रही है, बाबा वैद्यनाथ का दर्शन तो करने जा रही है, कोई बात नहीं, हम नहीं जा सकते। हमारे परिवार का एक व्यक्ति भी अगर कथा के पंडाल तक आ गया और उसके शरीर में यहाँ की रज, यहाँ की धूल, यहाँ की मिट्टी उसके शरीर से लगकर उसके कपड़े के साथ में उसके घर तक जाएगी तो ना जाने कितनों को तार देगी। वो पवित्र भूमि की हम नहीं जा सकते, कोई गया तो है ना। जब लोग सीहोर आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, और कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आते हैं और आने के बाद में लोग यहाँ से जाते हैं तो इतना प्रैक्टिकल करते हैं, इतना प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे जैसे इनने एक पत्र में लिखा था, स्मृति वर्मा, रांची झारखंड वाली, जिनका मोबाइल नंबर, इन्होंने इस पत्र में लिखा कि हम सीहोर जिले में जाकर रुद्राक्ष को लेकर आए, हमारा विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, पर हमने रुद्राक्ष और वहां का जल लेकर आकर हमने उसको देना चालू करा और विश्वास नहीं था क्या कैंसर भी समाप्त हो सकता है। और ऊपर उन्होंने लिख दिया 6 महीने बाद जब जांच कराई तो उसमें कैंसर पूरा समाप्त हो चुका था। ये शिव तत्व, ये लोग सीहोर आते हैं, पहले प्रयास करते हैं सीहोर जाना है, सीहोर जाना है, सीहोर जाना है, पर लगता है भीड़ बहुत होगी, बहुत भीड़ होगी। अब भीड़ तो संसार में आए हो तो रहना ही, भीड़ कब तक रहती है? जम के बोलो जरा, जम के बोलो, भीड़ कब तक रहती है? जब तक तुम जिंदा हो। ट्रैफिक में फंसे रहोगे, अर्थी पे लेट गए तो ट्रैफिक वाले भी रास्ता दे देते हैं, निकल जा। तुम गाड़ी से चल रहे हो, 4-5 गाड़ियां भोड़ भोड़ करके जा रही और पीछे से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जो आवाज आई गाड़ी वालों ने तुरंत रास्ता दे दिया और तुम जिंदा थे और भुड़ भुड़ करके आ रहे हो, कोई रास्ता देगा तुमको? अरे जम के तो बोलो जरा, नहीं। जिंदा हो तब तक ट्रैफिक में फंसे रहोगे, चाहे घर का ट्रैफिक हो, परिवार का ट्रैफिक हो, संसार का ट्रैफिक हो, इसमें फंसे रहना है। और अपनी गाड़ी में हारन लगा रहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, और धीरे 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 करके निकल जाना। मरने के बाद कोई ट्रैफिक में नहीं फंसता, डायरेक्ट रास्ता दिया जाता है, जा जा, राम नाम सत्य है, जा, कोई नहीं रोकता। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी साइड हो जाती हैं, कितनी भी भीड़ लगी हो वो भी एकांत में हो जाती है। अरे मर गया, अरे अर्थी जा रही है, जान दो जान दो, और मुर्दे को लोग बाहर कर देते हैं। तो घबराना नहीं कि भीड़ है, हम क्या करेंगे। हमारा तो निवेदन है 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव होने जा रहा है। रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा, पर बाबा की भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में बैठकर शिव महापुराण की कथा 7 दिन सुनो और बाबा के उस आनंद को पाकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जिंदा हो तब तक ट्रैफिक में फंसोगे, मरने के बाद कोई ट्रैफिक में नहीं फंसता। जिंदा हो तो ट्रैफिक में फंसे हो, घर के, परिवार के, बेटा के, बेटी के, नाते के, रिश्ते के, मायरा बनना, शादी करना, ब्याह करना, ये करना, वो करना, सब्जी लाना, भाजी लाना, दूध लाना, ये लाना, वो लाना। और जब जैसे ही निपट गए तो तुमको कौन जगा के खाएगा? दूध की थैली लिया, जो मर गया उसको उठाकर कहा जाता है आलू लिया, जा। मरे हुए व्यक्ति को उठाकर कहा जाता है लिट्टी चोखा खाओगे, मरा हुआ वो तो पड़ा, लिट्टी चोखा नहीं उठा। और मरा हुआ भी कह रहा है तू ही चर ले, हम तो चल का खाए लिट्टी चोखा।
ट्रैफिक है, फंसे हो, कोई दिक्कत नहीं। जब तक तुम ट्रैफिक में फंसे हो तो ये मानते चलना कि तुम जिंदा हो। नहीं फंसो, समझ लेना नहीं पड़ेगा, फंसे हो, जिंदा। एक लड़की थी, वो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, भगवान बाबा, ओ बाबा, बाबा मेरी जहां शादी हो ना, मेरी सास जरूर मिले। उससे कई लोगों ने पूछा कि तो लोग कहते हैं कि जहां शादी हो वहां सास नहीं मिले, और तू कहती है सास मिले। तो लड़की कहती थी नहीं मिलेगी तो मैं लड़ूंगी किससे? सब लड़कियां लड़ती हैं, मुझे लड़ने वाली सास नहीं मिलेगी तो मैं कितनी दुखी हो जाऊं। फिर मेरी निंदा कौन करेगा? मुझे एकांत में ओटले पे बैठ के अपनी पड़ोसनों से मेरे को कोसेगा कौन? इसलिए भोलेनाथ मेरी जहां सास, मेरी सास जरूर मिली। पर भगवान भी तो उल्टा ही चलता है, जहां उसकी शादी हुई वहां सास ही नहीं मिली। जो ज्यादा आस लगा के बैठता है ना, मैं बहुत सुंदर हूं, इतना जोरदार लड़का मिलेगा मुझे, ऐसा सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो, जो ज्यादा नाक लगा कर बैठते हैं उन्हीं को दारू कुट्टा मिलता। नाक तो लगा ही नहीं, एक बेवड़ा पकड़ गया नहीं लगा। और जो लड़का कहता है ना मुझे ये लड़की पसंद नहीं, 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 एक से बढ़कर एक रिश्तेदारों ने दिखाई, फिर आखिरी में खूब लड़ी मर्दानी, वो फिर आखिरी में मिली, और ऐसी मिली जगदम्बा कि सुबह से शाम तक ये आरती गा गया, अम्बे तू है जय हो झारखंड हम सोता तेरे घर के बच्चों पे भीड़ पड़ गई है, ऑफिस जाना टिफिन बना दे ओ जगदम्बा हमारी। रोज आलू खिलाने वाली, कभी पालक पनीर नहीं बनाने वाली, करे तो करे, ज्यादा नाक नहीं लगाना। जो कहते हैं मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, एक दिन वही धोखा खा जाते हैं। जो कहते हैं मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, एक दिन धोखा खा जाते हैं। जो कहते हैं मेरे को ऐसी लड़की से शादी करना, ऐसे लड़के से शादी करना, वो धोखा खा जाते हैं। इसलिए जाए विधि राखे राम, ताई विधि रहिए सीताराम 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 कहिए, जैसा बाबा रखे वैसा रहिए। लड़की ने मांगा कि मेरी बस शादी हो तो वहां मेरी सांस मिले, सांस नहीं मिली, सांस नहीं मिली तो खूब रोई, मेरी सांस नहीं है, सांस नहीं है, सांस नहीं है, खूब रोई। अब करे तो करे क्या उसने? आखिरी में घर में एक लोहे की तगाड़ी थी, कुर्सी थी, टेबल थी, लोहे का फावड़ा था, लोहे का सामान था, वो सारा लोहे का सामान ले गई और लोहार की दुकान पर जाकर देखकर बोली, बाबा ओ बाबा ये लोहे का सामान रखकर मुझे सांस बना के दे दो। लोहे वाले ने पूछा लोहे की सांस? हाँ, पुतला बना के दे दो, बाकी के तो मैं सब कर लूंगी। उसने लोहे का पुतला बना के दे दिया। इसने कुर्सी पे रख दिया, साड़ी पहना दी वह लोहे के पुतले को, सिर पे पल्लू वल्लू डाल के बिंदी बिंदी लगा के बिठा दिया, ये मेरी सांस है। 4-5 दिन बाद पति आया, पति ने आकर कहा क्यों यहाँ लोहे की तगाड़ी रखी थी, कहाँ है? कुर्सी रखी थी, कहाँ है? फावड़ा रखा था, कहाँ है? पत्नी बोली वो तो मैंने सब गलवा के लोहे की सांस बनवा ली। पति को आया गुस्सा, मूर्ख, पागल, बेवकूफ, कितनी पागल है, निकल जा मेरे घर से। और सांस को भी फेंक दिया और धक्के मारकर इसको भी निकाला। रोती रोती बेचारी वो लड़की आधी रात को कहां जाती, उसको डर लगा कि मेरी सांस लोहे की है, कोई चुरा के नहीं ले जाए। पीपल के पेड़ पे चढ़ गई सांस को ले ले।
पीपल के पेड़ पे रात को सांस को लेके चढ़ गई। आधी रात को 2 बजे चोर आ गया। नीचे बैठे पीपल के पेड़ के नीचे सब अपना अपना हिस्सा कर रहे थे। इसको आ गई नींद, सांस टपक के जो सांस नीचे गिरी, सोने के सामान पर चोर समझे पुलिस वाले आए, सब भागे। इसकी नींद खुली, मेरी सांस जो नीचे उतरी तो देखा कि इतने सारे सोने पे मेरी सांस बैठी, इतने सारे। उसने पूरे कपड़े में सोना बांधा, सांस को बाजू में लिया और घर पे पहुंच के आवाज लगाई, सुनो सुनो सुनो। पति ने दरवाजा खोला, फिर आ गई तो इतने में पत्नी बोली, अंदर तो आने तो देखो मेरी सास ने कितना सोना दिया। जो अंदर गई तो सोना सोना देखकर पति ने तुरंत कहा, अंदर जा। अब जो अंदर लिया उसको 2 महीने में तो मकान, जमीन, गाड़ी, बंगला जोरदार। अब इसके यहां तो सब आ गया, पर जो पड़ोस में रहती थी उसकी नींद उड़ गई इसके चक्कर में। पड़ोसन ने इसके पास चाय पीने के बहाने गई और पूछा, क्यों रही तेरे यहां भी 2 महीने पहले तो कुछ भी नहीं था, तो इतना कैसे आ गया, इतना कैसे आ गया? उसने कहा, मेरी सास नहीं थी तो मैंने सारा लोहे का सामान गलवा के सास बनवा ली, टेबल पे रखी थी। पति को गुस्सा आया, उसने मुझे बाहर फेंक दिया, सास को भी फेंक दिया। पीपल के पेड़ पे चढ़ गई, रात को सास नीचे गिरी, सोना ही सोना मिल गया। पड़ोसन ने मन में सोचा, मेरी तो जिंदा बैठी। अब जो मेरी जिंदा बैठी वो तो कभी अंगूठी ना दी, इसकी तो मर गई तो दे रही। अभी ये भी अपने घर गए, अपने पति को बुलाया, सुनो इधर आओ। पति बेचारा सीधा साधा, क्या है, सुनो मैं घर का लोहे का सामान गलवा के सास बनवाऊंगी, उसको कुर्सी पे रखूंगी, उससे पूछ पूछ के काम करूंगी। तो पति ने कहा, मेरी अम्मा जिंदा तो है, काय को बनवा रही तू लोहे के साथ? मैंने बोल दिया ना। और सुनो 2-4 दिन के बाद तुम मुझे धक्के मारकर रात को बाहर निकाल देना, सास को भी बाहर फेंक देना। इतने में पति बोला, मैं और अपनी अम्मा को? अरे अम्मा को मत फेंकना, तुम धर लेना, लोहे की फेंक देना। और फिर रात पीपल के पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, सास नीचे गिरेगी, सोना ही सोना मिलेगा। अच्छा ठीक है, कर ले। सारा सामान गलवा के सास बनवाई, इसने फेंक भी दी, बाहर भी फेंक दी, चढ़ भी गई। रात को चोर भी आ गए, वो बैठ के बांटने भी लगे, इसने सास को नीचे फेंक भी दिया। चोरों ने विचार करा, पिछले महीने 2 महीने पहले भी अपने साथ यही हुआ था, अब की बार भी वही हुआ है। ऊपर जो बैठी है ना वो समझदार है, बहुत उतारो उसको नीचे। और चोरों ने उसको नीचे उतारा, पेड़ से बांधा और खूब दोचा। और दोचा तो दोचा, जो कान में पहनी थी, नाक में पहनी थी, गले में पहनी थी, वो भी ले गए। देखा देखी में काम बिगड़ गया। जरूरी नहीं कि किसी को भगवान ने इस बहाने से दिया तो तुमको भी उसी बहाने से दे, जरूरी नहीं। हमने पहले भी एक कथा में कहा है, कक्षा 8वीं का पेपर, बच्चे एक के पीछे एक बैठे हैं, लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार कौन हो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। याद उसको भी था कि कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में गड़बड़ी। बिना स्वार्थ के आप जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करो, उतनी। जितनी सेवा कर, बाबा के चरणों की दासी बनना, बाबा के चरणों की सेविका बनना, बाबा के चरणारविंद का स्मरण करना साधारण। एक मेरे
मन में ऐसी आवे। चरित्र कर रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है। प्रहलाद भगवान नारायण के उपासक, विरोचन शिव जी का उपासक, जो शंकर की शरण में गया उसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। जो शंकर की शरण में चले गया, भगवान देवादिदेव महादेव का गुणगान किया, भजन किया, कीर्तन किया, नाम जाप किया, वो कभी नहीं हारा। उसकी जिंदगी में वो आगे ही बढ़ा, उन्नति की ओर अग्रणी हुआ। विरोचन और विरोचन की धर्मपत्नी विशालाक्षी दोनों शिव की आराधना। अब दोनों भगवान शंकर की आराधना में लगे हुए थे। प्रहलाद ने विरोचन को अपना राजपाट दे दिया था। भक्त प्रहलाद ने जब विरोचन को राजपाट दे दिया तो राजपाट पूरा विरोचन का हो गया था। उसकी धर्मपत्नी रानी बन गई थी, वो राजा बनकर बैठ गए थे। अब जब भगवान अच्छा पद दे दे, कुर्सी दे दे, प्रतिष्ठा दे दे, इज्जत दे दे, सम्मान दे दे, आपको अच्छी पदवी प्रदान कर दे, आप अच्छे औहदे पर पहुंच जाएं, अच्छे पद पर, अच्छी कुर्सी पर पहुंच जाएं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भगवान शिव की आराधना कितनी करते हैं। ऐसा कोई राजा बता दो जिसने भगवान शंकर की आराधना ना करी हो। दशरथ जी महाराज ने भगवान शंकर की आराधना करी तो जनक जी महाराज ने शिव की आराधना करी। राजा कंस ने भगवान शिव की आराधना करी तो राजा रावण ने भी भगवान शंकर की आराधना करी। हिरण्यकशिपु से लेकर जितने जितने असुर संहार, गंधर्व देवता जितने जितने हैं, इन सब ने शंकर की आराधना करी, क्योंकि शिव उघड़ी है। शंकर देने में पीछे नहीं हटता। बाबा जब देता है तो एकदम प्रदान करता है। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा है, मैं रूबी देवी, पति भरतलाल मंडन, परसुड़ी की रहने वाली है। कहाँ है ये परसुड़ी? यही भूमि है। अच्छा अच्छा, ठीक है। परसुड़ी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मैं रूबी देवी, पति भरतलाल मंडन, परसुड़ी की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे जीवन में मैंने बहुत कष्ट सहा गुरु। परसुड़ी में ही मेरी चाय की दुकान है। मैं यहाँ चाय का ही काम करते हैं, पर वो चाय की दुकान भी कभी चलती है, कभी नहीं चलती गुरुदेव। घर के खर्चे चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे 2 बेटे हैं, उनको पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल सा जीवन जिया है हमने। बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा माता पिता का होता है, जो हमने निभाया। सारा कार्य बच्चों के प्रति करा। बच्चों ने पढ़ाई करी, पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया, फिर बीटेक करा, सब कुछ करा, पर उसकी कहीं जॉब नहीं थी। तभी हम लोग बड़े निराश रहते थे कि एक बच्चे और दोनों में किसी की भी जॉब नहीं है, अब करें तो करें। तब हमारी एक दुकान पर कोई चाय पीने के लिए आया और उसने कहा, तुमको मालूम है अपने ही जमशेदपुर के अंदर सियोर वाला महाराज कथा करने के लिए आया। उसने कहा, हम तो कभी इनको सुने नहीं। आपने भले कथा सुनी नहीं हो, पर ये शंकर की कथा कहते हैं, और पंडाल में अगर बैठकर जो कथा सुनता है, जो मांगता है, वो मिलता है। हमने चाय की दुकान छोड़कर, गुरुदेव हम आज कथा का 4था दिन है, हम रोज कथा सुनने के लिए आ गए। गुरुदेव पहले दिन जब यहाँ आई थी, विश्वास नहीं था आपकी कथा पर बाबा से विनती कर कर गई थी कि मेरे बेटे का अगर जॉब लगेगा तो बाबा मैं तुम्हें नमन करूंगी। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मैं जब कथा सुनकर तीसरे दिन की कथा के दिन में घर गई, रोज अपने घर जाती, तीसरे दिन जैसे ही पहुंची तो मेरा बेटा मुझे कहता है, माँ मेरा बहुत ऊंची कंपनी में
ज्वाइनिंग आ गया है और 15 फरवरी को मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है जो मुझे ज्वाइन करना है। आज मैं बाबा को छाती ठोक कर कह सकती हूं कि शिव पुराण है और पंडाल से कोई खाली नहीं जाता। आज मेरी आंखों में खुशियों के आंसू हैं गुरुदेव। मैं बाबा को यहाँ नमन करती हूँ। मैं परसुड़ी जमशेदपुर झारखंड की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है। कहीं बैठी है क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। देवाधिदेव महादेव और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ये शिव है, ओघड़ी है, शंभू है। हम तो यहां तक कहते हैं अगर 1 घंटे की भी कथा नहीं मिले तो 5 मिनट की भी मिल जाए, और 5 मिनट की भी ना मिले तो 1 मिनट की भी मिल जाए, तो कथा का पंडाल अगर आपके नजदीक में है तो एक बार जाकर जरूर बैठना। वो आपको क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर है। वो आपको क्या प्रदान करेगा, कैसे देगा, क्या देगा, वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। बस आप बैठो, उसे दिल से प्रार्थना। कहीं कहीं तो 7 दिन की कथा भी नहीं मिल पाती है, 5 दिन की कथा भी नहीं मिल पाती है। किसी किसी को तो केवल 1 दिन की ही कथा मिलती है, कहीं कहीं 2 दिन की मिलती है। जैसे प्रयागराज में 2 दिन की है, 12-13। ऐसे ही 4 मार्च 2024 को 1 दिन की शिव चर्चा मिली है मुंगेली छत्तीसगढ़ वालों को, जो दोपहर में 12 से 3 बजे तक मुंगेली छत्तीसगढ़ में 1 दिवसीय शिव चर्चा होगी मुंगेली छत्तीसगढ़ में 4 मार्च को। और 4 मार्च को ही वहां छत्तीसगढ़ मुंगेली में कथा करने के बाद हम सीधे राजिम के लिए निकल जाएंगे। राजिम का कुंभ बंद हो चुका था और कई सालों से कोरोना महामारी के समय से राजिम का कुंभ बंद हो गया था। उस राजिम के कुंभ को 4 मार्च को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री ब्रजमोहन जी अग्रवाल छत्तीसगढ़ शासन से, जिसको छत्तीसगढ़ प्रशासन की ओर से वापिस राजिम कुंभ को चालू करा जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ का राजिम कुंभ है, उसमें हम उसके उद्घाटन के लिए 4 मार्च को रात्रि को 8 बजे हम मुंगेली से छत्तीसगढ़ से ही छत्तीसगढ़ के राजिम में पहुंचेंगे, जहां पर रात्रि को 8 बजे उस राजिम कुंभ का उद्घाटन करेंगे। ऐसे ही क्रम भले 1 दिन का मिले, आधे घंटे का मिले, 5 मिनट का मिले, 10 मिनट का मिले, पर कथा का रसतत्व अपनी जिंदगी में धारण करते, अपने जीवन में उतारते, शिव कथा कर। विरोचन शिव की आराधना करते हैं, उनकी धर्मपत्नी विशालाक्षी शंकर की आराधना में डूबी रहती है। समय आया, इतना फल मिल गया उनको। शिव जी ने एक बार स्वयं विशालाक्षी के सम्मुख में विरोचन से कहा, विरोचन को कहा, सुनो विरोचन, विरोचन प्रातः का समय एक ऐसा समय बनाओ जिस समय पर विरोचन आप अपने हाथों से दान करते जाए। प्रातः का समय ऐसा समय बनाओ जिस समय आप दान करो। आज एक व्यासपीठ से एक बात करना चाहेंगे, आप अपने जीवन में उतारिएगा इसको। भगवान से मांगो, मना नहीं। पर भगवान से मांगने के बाद में जो मांगा है, जो तुमने धन मांगा, संपदा मांगी, जो मांगा उसमें से देने की आदत, क्या होगा उससे? तुम्हें देने की अगर आदत हो गई तो दूसरी बार तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। जो तुम दान करोगे उसी से तुम्हारा बढ़ता हुआ चलेगा। जो दिया परमात्मा ने उसको परमात्मा में लगाने का प्रयास करिए। आप किसी अच्छे ओहदे पर बैठे हो, आप किसी अच्छी प्रतिष्ठित जगह पर बैठे हो, आपकी अगर अभी आपका औदा है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपकी सत्ता है, आपका वैभव है, तो उन हाथों से अच्छा करते हुए चलो।
जिससे बाद में अगर हम औहदे से नीचे भी आए, कुर्सी से नीचे भी आए, प्रतिष्ठा से नीचे भी आए, तो लोग हमारा सम्मान करना ना भूलें, हमारा आदर करना ना भूलें। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जितना बन सके उतना समर्पण भाव, प्रेशर से जितना बन सके उतना समर्पण भाव रखिए। विरोचन, सुबह के समय पर जो दान देगा, सुबह के समय पर जो दान तू देगा तेरे लिए उत्तम। विरोचन ने दान करना प्रारंभ किया। इंद्र की सत्ता को भी विरोचन ने जीत लिया, विजय हो गया। इंद्र अपनी सत्ता के विहीन हो गए। क्यों? इंद्र अपनी सत्ता के विहीन इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने, शंकर भगवान का एक अंश अवतार है दुर्वासा ऋषि, शिव जी का एक अंश अवतार है दुर्वासा बाबा, जो गले में माला पहन कर आ रहे थे और इंद्र ने मांग ली थी। इंद्र ने ऐरावत को दे दी, ऐरावत ने जमीन पर पटक दी। शंकर की दी हुई उस माला का अपमान हो गया। इस व्यासपीठ से हम सबको एक बेलपत्र देते हैं। हम ज्यादा किसी को कुछ देना, कोई कहे कि महाराज जी प्रसाद दे दें या महाराज जी कुछ दे दें, हम नहीं देते। हमारा एक नियम है, ये व्यासपीठ की जो बेलपत्र है ये साधारण बेलपत्र नहीं है। अगर आप लोगों ने गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण की कथा अगर पढ़ी हो, सुनी हो, तो उसमें वर्णन है कि जितने दिन तक कथा चलती है व्यासपीठ पर चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि का कार्य करती है और विराम के दिवस की बेलपत्र भंडार का कार्य करती है। ये नित्य है। उसको जो समझ गया वो समझ गया, जिसने स्वीकार कर लिया वो कर लिया। अब उसने जो पाया वो उसको मालूम पड़ेगा कि उसने क्या पाया। और हम हमेशा कहते हैं जो तुमको बेलपत्र मिली है, रात होने से पहले इसको खा लेना चाहिए। और आखिरी दिन की अगर बेलपत्र मिली है तो उसको लाल वस्त्र में उसको संभाल कर अपनी अलमारी, तिजोरी, भंडार में उसको रख लेना चाहिए। और 4 दिन की अगर बेलपत्र मिली है तो उसको रात्रि होने से पहले उसको पाया जाए, खाया जाए। जो रोगीला है, जो बहुत दुखी है, तकलीफ है, शरीर में बड़े बड़े रोग उसके जीवन में हो गए हैं, तो उसको भगवान की प्रसाद समझ कर सारी समस्या का हल एक लोटा, उसको पाओ। विरोचन ने इंद्र के, क्योंकि इंद्र ने भगवान की माला का अपमान कर दिया था, इसलिए सत्ता के विहीन हो गया था, वैभव के विहीन हो गया था। किसी के यहाँ शादी में गए नहीं गए चलेगा, अगर आपको पास में निमंत्रण आया है, आपके पास में सूचना आई है कि साहब शिव महापुराण की कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपने पास में, अपने क्षेत्र में हो रही है, तो ये हमारा फर्ज है कि हमें सूचना मिलने पर हम बाबा की शरण में जाएं। क्योंकि तुम्हारे जब दुख की घड़ी आएगी, जब तुम्हारे कष्ट की घड़ी आएगी, जब तुम उसको पुकारोगे तो वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। इसलिए उसके पुकार पर तुम्हें पहुंचना चाहिए। वो पुकारे और तुम जाओ। लाखों की भीड़ है, पंडालों में जगह नहीं है,
सब रोड पर बैठे हैं, बाहर ग्राउंडों में बैठे हैं, जहां जगह वहां बैठ गए, जगह नहीं है। लोग इधर उधर सब दूर, जहां देखो वहीं भक्त बैठा हुआ कथा का रसपान कर रहा है। जिनको कथा श्रवण करना है वो कहीं पर भी बैठकर सुन रहा है। जो केवल कथा के रसतत्व के लिए आए हैं, जिनको भगवान शंकर से प्रीत बढ़ाना है, वो कथा के रसतत्व में डूबा हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं किसी से, उसको तो केवल शंभू से उसको घर, बस वो शिव का शिव उसके सिवाय कोई मतलब। विरोचन ने इंद्र की सत्ता को अपना बना लिया, इंद्र को दुखी हो गया, भगवान नारायण के पास जाकर विनती करी। नारायण से कहा, नारायण प्रभु मेरा इंद्रलोक, मेरा देवलोक चले गया, आप कृपा करिए मेरा देवलोक मुझे मिल जाए। भगवान नारायण ने कहा, देवलोक मिलना, मेरा देवलोक उस विरोचन ने ले लिया है, कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? भगवान विष्णु ने कहा, शंकर के भक्त हैं विरोचन, सुबह उठते हैं, मंदिर में अभिषेक करते हैं। शिवजी का अभिषेक विरोचन और विरोचन की धर्मपत्नी विशालाक्षी करती है। अभिषेक करने के बाद में उस अभिषेक का फल ये प्राप्त होता है कि वो उस अभिषेक से उठने के बाद दान करते हैं। आप भी नियम बनाओ दान करने का, धन का दान नहीं, सत्ता या वैभव या तुम्हारी संपदा का दान नहीं। सुबेरे जब भगवान शंकर के मंदिर में तुम शिव जी का अभिषेक करने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी के मंदिर में तुम पूजन करने के लिए जाओ, और वहां से जब लौट कर आओ तो तुम भी दान करने का नियम बनाओ। कौन सा दान? शंकर जी के मंदिर में जो शंकर जी को जल चढ़ाया है, उस जल को जो तुम लोटे में लेकर आती हो, वापिस अपने घर पर लाती हो थोड़ा बहुत जल, उस जल को लाने के बाद सुबह से तुम्हें भी दान करने की आदत होना चाहिए। शिव जी के चढ़े हुए जल को लेकर आओ, अपने घर के पास में या घर में जितने लोग रहते हैं उनको भले 2-2 बूंद दो और उसका दान करो। दान करोगे तो उसका फल तुम्हारे खाते में लिखा है। मान लो अगर आप ये मान के चले, मान लो कि वो घर के लोग अगर उस जल को ना हो तो आप नाम जाप का दान दीजिए। नाम जाप का दान किसको कहते हैं मालूम है? जब मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो, जो मिल जाए रास्ते में उसको क्या कहना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो जाप है जो आपको एनर्जी देता है, बल देता है। वो एनर्जी देगा, बल देगा। आज एक आपको एक प्रैक्टिकल करने का कहते हैं, करोगे क्या सब लोग? पक्का? 15 दिन लगातार अगर आपको शिव का दीदार करना है कि मेरा शंकर मेरी सुन क्यों नहीं रहा, मेरे सम्मुख क्यों नहीं रहा, आप 15 दिन लोटा भर के जल लेकर जाओ और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है ना, उनका चरण, जहां गणेश कार्तिक और अशोक सुंदरी है, वहां तक जल शिवलिंग पर ना चढ़ाते हुए अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाओ। शिव जी को लगेगा ये गणेश को जल चढ़ा रही है, कार्तिकेय को जल चढ़ा रही है, अशोक सुंदरी को जल चढ़ा रही है, पर मुझे जल ना चढ़ा रही। पक्का 15 दिन के अंदर सपने में महादेव खुद आकर तेरे को दर्शन नहीं दे, प्यार, प्रेम, स्नेह, कभी कभी प्रेम में जलाया भी जाता है। बोलो सही है कि गलत?
प्रेम इससे करा और उससे बात ना कर कर उसकी सहेली से बात कर रहे हो, तो जो जो पास में खड़ी है जलेगी ना। प्रेम, अब तुम अशोक सुंदरी पर जल चढ़ा रहे हो, तुम कार्तिकेय बाबा पर जल चढ़ा रहे हो, तुम गणेश जी महाराज पर जल चढ़ा रहे हो, तुम जहां वहां जल चढ़ा रहे हो। अब सुनिए, अब जरा विचार करिए, सपने में आएगा और आएगा ये नक्की है, दर्शन देकर जाएगा। क्या बात है, मेरे ऊपर जल क्यों नहीं चढ़ा रही है? कहा और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसको पुकारोगे, वो आपके सम्मुख होगा, वो आपके सामने। आपने जल चढ़ाया पर उसको नहीं चढ़ाया ना, तो वो जो प्रीति है, बहुत दिन से जल चढ़ा रहे हो, 2-4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, इतना प्रेम बढ़ गया भोलेनाथ जी से। पहले तो आपको भी अटपटा लगेगा, जैसे ही लोटा भर के जल चढ़ाओगे ना, शिव जी पे नहीं चढ़ाओगे तो आपका भी हाथ अपने आप तुम चढ़ाओगे ना, अपने आप वहां जाएगा जो शंकर का शिवलिंग है। इसी को प्रेम, इसी को आसक्ति, इसी को स्नेह, इसी को प्रीति, इसी को आसक्ति, इसी को प्रीति, इसी को स्नेह कहते हैं, इसी को प्रीतता कहते हैं, इसी को स्नेह कहते हैं। आइए वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते हैं ना, मैंने बाबा को बुलाया है, वो आता होगा, उसको पुकारा, वो आया। मैंने बाबा को पुकारा है, वो आता हो। आए, हम जब पुकारे वो हमारे सम्मुख पुकारा। विरोचन दान करता है, रोज दान करता है, रोज प्रतिदिन दान। भगवान नारायण ने कह दिया, सुनो इंद्र, तुम भी चले जाओ, सुबह से अपना राज्य मांग लेना। क्या वो दे देगा? बिल्कुल, उसकी आदत है देने में, पीछे नहीं हटेगा, देगा जरूर, जा। विरोचन गया, विरोचन के दरवाजे पर इंद्र गए, ब्राह्मण का रूप रखकर इंद्र विरोचन के दरवाजे पर पहुंच गए। शंकर जी के मंदिर में पूजन कर कर विरोचन बाहर आ रहा था, और जब पूजन कर कर रहा था विरोचन, इंद्र ने विचार करा कि अगर मैं अपना राज्य मांगूंगा, ले भी लिया और दूसरी बार इसने आक्रमण कर दिया और फिर ले लिया, तो इससे अच्छा है अगर मैं मांगू तो विरोचन से विरोचन के प्राण ही मांग लेता हूं कि तेरा शीश काट कर मुझे दे दे। शिव का भक्त है विरोचन, भगवान शंकर का भक्त है विरोचन, इससे मैं अपना शीश ही मांग लूंगा। ब्राह्मण का रूप रखकर, देखो भगवान नारायण ने कहा था तू तेरा राज्य मांगना, पर विरोचन के दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने कहा, दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगा, भिक्षाम दे। विरोचन ने पूछा, क्या, कौन हो तुम? ब्राह्मण। क्या चाहिए? मैं जो मांगूंगा तुम दे दोगे? हाँ, मांगो, क्या चाहिए तुमको? पहले संकल्प छोड़ो कि मांगूंगा वो देना पड़ेगा। संकल्प छोड़ता हूं, ले, क्या चाहिए मांग ले। जैसे ही विरोचन ने संकल्प दिया, इंद्र ब्राह्मण के रूप में खड़े थे और कह दिया कि अपना सिर काटकर मेरे हाथ में दे दो। अपना सिर काटो और हाथ में दे दो मुझे, मुझे आपके प्राण चाहिए।
विरोचन ने विचार करा कि आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप ब्राह्मण नहीं हो। अगर आप शीश मांग रहे हो तो आप ब्राह्मण नहीं हो। कौन हो, अपने असली रंग पर आइए, अपने असली स्वरूप दिखाओ। इंद्र अपने असली स्वरूप में नहीं आता। विरोचन के हाथ में जल था, शंकर जी को चढ़ा हुआ। शिव के चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता, अच्छे अच्छे का भी रंग दिखा देता है। इसलिए तुमसे कहते हैं कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल लेकर आया करो तो अपने घर में छीट दिया करो। घर में अगर कोई तकलीफ भी होगी तो उसके जल से समाप्त हो जाए। छीट दिया, जो जल छीटा तो असली स्वरूप इंद्र का दिख गया। पर तुमने ब्राह्मण बनकर मांगा है, मैं सिर काट कर दूंगा। शीश काट कर इंद्र के हाथ में दे दिया। विरोचन के प्राण छूट गए। पत्नी विशालाक्षी रोने लगी। जैसे ही विशालाक्षी रोई, बेटे ने आवाज सुनी, राजा बलि ने और उसकी बेटी विरोचना ने आवाज सुन ली। विरोचन की बेटी विरोचना और राजा बलि जिसका पुत्र है और पुत्र है, दोनों रोते हुए आए। छोटे थे, अवस्था के कारण आंसू बहा रहे, पिता के प्राण चले गए। इंद्र, हमारे पिता का अंतिम संस्कार करना है, उनका शीश दे दे। इंद्र ने शीश नहीं दिया, लेकर चले गए इंद्र लोग। राजा बलि आंख में आंसू भर रहे थे, विशालाक्षी रो रही थी अपने पति के लिए। समय हो गया अंतिम संस्कार के लिए। तब राजा बलि को क्रोध आया कि मेरे पिता का शीश लेकर आऊंगा, तब मैं अंतिम संस्कार करूंगा। गए इंद्र पर आक्रमण करा, शीश लेकर आए। इंद्र की पूरे बैकुंठ को, पूरे धाम को हिला दिया, इंद्र के पूरे देवलोक को हिला दिया। अब जैसे ही हिलाया इंद्र को, यहां तो अंतिम संस्कार राजा बलि ने कर दिया, विरोचन का पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। पर विरोचना क्रोध में लाल हो गई कि मेरे पिता का वध किया है तूने। क्रोध में आकर विरोचना ने जो तीक्ष्ण बाण चलाना प्रारंभ करे, सर्प के बाण छोड़ दिए। पूरे देवताओं को सर्प डसने लगे, सब भयंकर हाहाकार मचने लगा। भगवान नारायण के पास सूचना गई, नारायण आए, समझाया विरोचना तुम्हारे पिता मर चुके हैं, अब उनका अंतिम संस्कार हो गया है, तुम ये सब समाप्त। विरोचना समाप्त नहीं करती, क्रोध में आ गई विरोचना। इतने सर्पों को देखा तो भगवान नारायण ने गरुण को बुलाया, गरुण कुछ भी करो, समाप्त करो इन सर्पों को। गरुण जी ने अपनी सेना तैयार कर पूरे सर्पों को समाप्त किया। गला पकड़ रहा है, पूरे सर्पों को समाप्त किया। थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ, शब्दों का। जो गरुण जी आए और उन्होंने सब सर्पों को समाप्त करना प्रारंभ करा। सर्प क्या देखा गरुण जी महाराज ने कि इस विरोचना को, विरोचन की बेटी को कैसे भी समाप्त करना है। विरोचना के शरीर को गरुण जी महाराज के जितने भी गरुण थे उन्होंने नोचना चालू करा। शरीर विक्षिप्त हो गया, कुबड़ से निकल गई विरोचना की, पूरा मुख टेढ़ा हो गया विरोचना का। रोने लगी विरोचना, प्राण छूटने का समय आ गया। और प्राण छूटते समय विरोचना ने शंकर को याद कर लिया। मेरे पिता तुम्हारा भजन करते थे महादेव, क्या तुम नहीं आओगे? हमने तो सुना है तुम 71 पीढ़ी को ताड़ देते हो, आज तुम यहां नहीं पहुंचोगे? पधारो भोलेनाथ। शंकर सामने प्रकट हो गए। जो महादेव सामने आए, कुबड़ से निकल रही थी, शरीर विक्षिप्त हो चुका था, टेढ़ी हो गई थी विरोचना। रोते हुए बोली, बाबा बाबा। शिवजी ने पूछा, मांग विरोचना, तुझे क्या चाहिए? विरोचना कहती है, ये नारायण, इन नारायण ने मेरे साथ खेल खेला है, ये नारायण ने मेरे साथ खेल खेला है, इसलिए पृथ्वी पर मेरा अगला जन्म हो और मैं पृथ्वी पर इस नारायण को अपनी गोद में खिलाऊं। पर नारायण ने मेरे शरीर को बिगाड़ा है और मेरे पिता का बदला मुझे नहीं लेने दिया, इसलिए मैं नारायण से बदला लूं। मुझे वर दो कि नारायण मेरी गोद में खेलें और नारायण से मैं पृथ्वी पर बदला लूं। शंकर भगवान ने कहा, वर तो मैं दे दूंगा, और कुछ मांगना है? हाँ, एक वर और दो कि जब नारायण को मैं परेशान कर दूं पृथ्वी पर और नारायण दर दर जब भटके, उस समय पर आपकी आराधना करें, जैसे अंतिम समय में मैंने आपकी आराधना करी। नारायण जब अंत समय में आपकी आराधना करें, तब उनको वापिस राज सिंहासन प्राप्त हो। ये वर आप दीजिए, ये वर आप दीजिए। भगवान शंकर ने विरोचना को वर दे दिया। वही विरोचना बाद में पृथ्वी पर मंथरा बनकर पैदा हो गई। मंथरा टेढ़ी थी और नारायण को उसने गोदी में राम जी को खिलाया भी है और राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेजा भी है।
14 वर्ष के लिए वन भेजा। जब मंथरा राम जब 14 वर्ष के लिए वन जाने लगे, तब मंथरा ने राम जी के पास में आकर एक निवेदन किया, आप जा तो रहे हो वन में, पर याद रखना शंकर को मत भूल जाना। और आखिरी में जब लंका पर चढ़ाई करने का समय आया, कुछ नहीं सूझा राम जी को, तब उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर पूजन कर कर आगे बढ़ा। रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर आगे बढ़ गए। मंथरा के चरित्र का स्मरण आया कि मुझे मंथरा ने कहा था शिव हर जगह साथ देते हैं, और आज उस मंथरा के कहे अनुसार शंकर भगवान ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी, लंका पर विजय करी, फिर वापिस राज सत्ता पर स्थापित हुई। की कृपा, बिना कृपा के कुछ नहीं हो सकता, बिना कृपा के नहीं हो सकता। बाबा सुनो रे मेरे जमशेदपुर की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरे झारखंड के बहन भाई माता बहनें, सब ध्यान से सुनना। अगर आप शिव महापुराण की कथा यहाँ बैठकर सुन रहे हो, तो मेरे भोले बाबा ने तुम्हारा कुछ कल्याण करना होगा, इसलिए पकड़कर यहाँ बुला लिया तुमको, नहीं तो नहीं बुलाता। और मेरा निवेदन है रंजीता वर्मा जी से, जीजी भाई से, जो कथा लेने सीहोर पहुंची थी, उनसे इतना जरूर कहूंगा, हिम्मत नहीं हारना। अब की बार जितनी मेहनत करी है, साल 2 साल में फिर बाबा से प्रार्थना करना कि एक बार फिर बाबा मुझे बुला। और यहाँ जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जिन्होंने किसी का मुख झूठा कराया, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाया, पानी पिलाया, रोटी खिलाई, सब्जी खिलाई, ठेकुआ खिलाया, जो तुमसे बना, टॉफी खिलाई, किसी का मुख झूठा करा है, मेरे बाबा से इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा, आपकी झोली में इतना धन देना कि अगले बार आप भी जजमान बनकर कथा का तत्व ग्रहण करा सकें। बोल बम का नारा है, शिव तत्व की प्राप्ति आपके जीवन में हो, और वो आनंद का अनुभूति करा। शिव तत्व में आनंदता, साधारणता नहीं। अपने अपने क्षेत्र में जहां कथा होती है उसको दिल से सुनो, दिल से। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक कुशीनगर उत्तर प्रदेश में कथा होगी, 1 बजे से 4 बजे तक। और जो प्रयागराज की कथा है वो भी 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर आएगी, आस्था चैनल पर। आप भी सुनना त्रिवेणी माघ मेले की कथा। पूरे माघ मेले का पूरा फल अपने को चाहिए, अपन गंगा के घाट से कथा सुनेंगे। भले हम वहां रहें, पर ये विश्वास जरूर है कि गंगा मैया तुम्हारे दरवाजे तक उस टीवी के माध्यम से पहुंचे। सुनो दिल से। शिव तत्वता की आनंदता पाए। शिव की भक्ति साधारण नहीं है, शंकर की भक्ति साधारण है। उसको ग्रहण करना, धारण करना ये सहज है। समय आया, शंकर की जिसने आराधना करी है, भले भगवान शिव उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं। आप शंकर को अगर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिए, 2-4 साल आप मंदिर में नहीं भी गए, तो ये मत सोचना कि शंकर आपको छोड़ देंगे। शिव कभी नहीं छोड़ता। प्राण छूटे तब तक महादेव तुमसे कदम से कदम मिलाकर चलता है, तब तक महादेव तुम्हारे साथ चलता है। भगवान श्री गणेश जी महाराज का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। गणेश जी पधार रहे हैं रिद्धि